हाय बच्चों, कैसे हो? तो अभी तक हमने लास्ट टाइम सिर्फ न्यूमेरिकल्स का बेसिक पढ़ा था और आपको थोड़े बहुत फॉर्मूला लिखाए थे। ओके, तो आज हम जा रहे हैं डिटेल कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। किसके किसके बेस देखा है पढ़ो तो। बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ number of photons, based on a what work function, and the last is based on a what based on a kinetic energy। आज इतने न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक के इंडेक्स एंड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। आज कुछ भी करके आपकी एक्सरसाइज के एंड इंडेक्स के सारे न्यूमेरिकल्स मेरे प्यारे बच्चों करने वाले। चलो, तो हमारे पास डेटा भी अवेलेबल है, हमारे पास कैलकुलेटर भी रेडी। आप लोग भी बच्चों कैलकुलेटर लेके रेडी हो जाओ। और अगर कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आई वेलकम यू कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सर यहाँ पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो हम वो कैलकुलेशन करेक्ट कर लेंगे। लेकिन बोलना सीखना सामने से, तो आपको भी मजा आएगी और मेरे को भी मजा आएगी। चलो, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 2.6, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 2.7, फिर एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 2.10। सबसे पहले ये न्यूमेरिकल और इसके रिलेटेड हमारे पास टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जांपल भी है रिलेटेड टू दिस। तो हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सबसे पहले करने वाले हैं। एग्जांपल का न्यूमेरिकल नंबर हम यहाँ पे करेंगे 2.3, 2.4, 2.5 एंड उसके बाद हम करने वाले हैं 2.6। ओके, यस। तो ये सबसे पहले सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन अ कैलकुलेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, बेस्ड ऑन अ कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, इसके बाद हम चालू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ऑफ फोटॉन्स। ओके, तो सबसे पहले ये सारे न्यूमेरिकल्स प्यारे बच्चों हम कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। चलो, सबसे पहला न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का 2.6। चलो फटाफट देखो तो क्या डेटा देके रखा है। आपको मेरे साथ जो भी कोई डेटा देके रखा है उसका आंसर बताते जाना है। ओके, एक्सरसाइज का जो भी कोई डेटा देके रखा है उसका आंसर आपको बताते जाना है। बोलो 2.6 नंबर के क्वेश्चन में क्या डेटा देके रखा है। तो सर 2.6 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा है कि फाइंड आउट एनर्जी ऑफ ईच ऑफ फोटॉन्स। ओके, तो एनर्जी ऑफ फोटोन हमको फाइंड करनी है, ई हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहली कंडीशन, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन इज म्यू इज इक्वल्स टू, मेरे को देके रखा है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज, ये हमारे पास सबसे पहला। और फिर दूसरा क्या देके रखा है? दूसरा देके रखा है भी हमारे पास वेवलेंथ देके रखे, लैम्बडा इज गिवन टू यू, वेवलेंथ इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। चलो, हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी बाय यूजिंग दिस डेटा। चलो बोलो तो एनर्जी का फॉर्मूला बोलो मेरे प्यारे बच्चों। सर बड़ा इजी था, आपने लास्ट टाइम कराया था। यस, E इज इक्वल्स टू क्या आएगा? E इज इक्वल्स टू h म्यू। चलो कैलकुलेशन पे जाते हैं। तो h की वैल्यू याद है ना, क्या थी? हाँ सर, 6.626 इंटू 10⁻34। फ्रीक्वेंसी का मतलब हर्ट्ज, 3 × 10⁻15। चलो कैलकुलेशन कर देते, हो जाएगा 8 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 1 हो जाएगा एंड 19 हो जाएगा इंटू 10⁻19। दिस इज वी ऑब्टेन आंसर ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल। चलो, वेवलेंथ देके रखी हो तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? आपको याद है ना, वेवलेंथ देके रखी हो तो फॉर्मूला कौन सा होता है? E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा। आई होप कि आपने वैल्यू प्रिपेयर कर दी होगी। ओके, चलो तो लैम्बडा देके रखा है, लैम्बडा की वैल्यू कंपलसरी क्या बोला था सब में? किसमें कन्वर्जन करने का सर? m के s। किसमें कन्वर्ट करने का? m के s। चलो कर देते, तो 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर, तो हमारे पास आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻11 मीटर। चलो वैल्यू रख देते हैं, वी गो फॉर द कैलकुलेशन। ओके, तो चलो h की वैल्यू क्या थी मेरे बच्चों? 6.626 इंटू 10⁻34। चलो c की वैल्यू क्या होती है बच्चों? सर c की वैल्यू होती है 3 × 10⁻8। और लैम्बडा की वैल्यू क्या होती है? लैम्बडा की वैल्यू होती है 5 × 10⁻11। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। चलो सब वैल्यू का सम अप कर देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 19, फिर 8, फिर 7 एंड 8
इंटू ये -11 ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻34 इंटू -11 ऊपर जाए ये 10⁻19 हो जाएगा डिवाइड बाय 5। चलो तो e की वैल्यू क्या है, 5 से डिवाइड कर देते, 5 3 जा हो जाएगा 15, फिर हमारे पास बचेगा 4 and 8, 5 9 जा, फिर 3 7 5 7 जा, फिर 2 8 5 5 जा, फिर 3 0 इंटू 10⁻²। चलो ये कितना आंसर आएगा, -19 कर देते, 14 में से 9 जाए तो 5 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। ये हमारे पास आंसर आया इन टर्म्स ऑफ जूल। चलो एनर्जी कैलकुलेशन पता चला बच्चों, कोई डाउट? ओके चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 2.7 कर देते हैं। क्या बोलते हैं एक्सरसाइज का 2.7 नंबर का न्यूमेरिकल? तो एक्सरसाइज का 2.7 ऐसा बोल रहे हैं कि भाई कैलकुलेटर वेवलेंथ लैम्बडा, सेकंड कैलकुलेटर फ्रीक्वेंसी म्यू, थर्ड कैलकुलेटर वेव नंबर v बार, ये तीनों कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। और ऐसा बोल रहे हैं कि वेव का पीरियड दे के रखा है, पीरियड इज गिवन, दैट पीरियड इज क्या दे के रखा है, पीरियड की वैल्यू 2 into 10⁻⁻10 सेकंड, दिस डेटा इज गिवन। नाउ हाउ टू कैलकुलेट, बड़ा इजी मेरे प्यारे बच्चों। चलो बोलो, व्हाट इज अ यूनिट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी? सर वैसे देखने जाए तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट सर होता है सेकंड इनवर्स, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज या तो सेकंड इनवर्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज या तो सेकंड इनवर्स। तो सर उस हिसाब से लिखने जाए तो ये सेकंड है, अगर हमको म्यू फाइंड करना हो, म्यू का मतलब क्या होगा, 1/a पीरियड मींस 1/a टाइम, तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो सीधा कैलकुलेशन 1/2 इंटू, यस ये थोड़ा ट्विस्ट था, 10⁻⁻10। तो बोलो क्या लिखे, म्यू। फ्रीक्वेंसी का आंसर हमारे पास क्या आएगा, तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा 0.5 इंटू 10⁻10। तो फाइनल आंसर इज 5 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज या तो सेकंड इनवर्स। तो बाय दिस वे वी ऑब्टेन अ वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। पता चला, फिर से बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हर्ट्ज या तो 1/2। तो पीरियड था सेकंड में, ड्यू टू दैट रीजन जैसे उसका रिवर्स किया तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। जो टप्पी पड़ी बच्चों, ओके चलो नेक्स्ट। अब क्या फाइंड करना है, तो v बार। चलो पहले तो हम ढूंढ लेते हैं म्यू पर से c बाय लैम्बडा कर देते हैं। तो पहले लैम्बडा की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा, c बाय म्यू। c की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁻8 और फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या लाए हम, 5 इंटू 10⁻9। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.6 आंसर आएगा, 0.6 इंटू 10⁻⁻1। सो दिस थिंग वी ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ मीटर। चलो टप्पी पड़ी बच्चों, क्या क्या किया, कैसे किया, समझ में आ रहा है आपको? कैलकुलेशन पता चल रहा है? यस सर कैलकुलेशन पता चल रहा है। एंड नाउ लास्ट v बार इज इक्वल्स टू 1/a लैम्बडा। तो 1/λ मतलब 1/0.6 इंटू 10⁻⁻1। तो 100 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। गो फॉर द कैलकुलेशन। तो v बार का आंसर हमारे पास आएगा, मीटर इनवर्स में इसका ढूंढने जाए तो 16.666 हो जाएगा, 6 1 जा हो जाएगा, 4 0 या 16.66 मीटर इनवर्स। ओके बच्चों चलो टप्पी पड़ी। यस क्या दिया था हमको, ये पीरियड दिया था, सेकंड दिया था और उस पर से हमको कैलकुलेशन करना था। सो वी गो फॉर दिस पर्टिकुलर। चलो अंडरस्टैंड बच्चों, तो बाय दिस वे वी ऑब्टेन अ वैल्यू ऑफ v बार। चलो क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। कौन कौन सा करना है, चलो 2.10 नंबर का क्वेश्चन करना है, 2.10 नंबर का क्वेश्चन करना है। वो स्टार्ट करें उससे पहले एग्जांपल स्टार्ट कर देते हैं। चलो एग्जांपल नंबर कौन सा करना है हमको बच्चों, तो एग्जांपल नंबर 2.3 करना है। चलो फटाफट एग्जांपल नंबर 2.3 देख लो, चलो जल्दी जल्दी एग्जांपल नंबर 2.3 देख लो, कैसे सॉल्व करें और क्या आंसर आएगा। मैं क्वेश्चन निकल तब तक आपका एग्जांपल नंबर 3 का क्वेश्चन रेडी होना चाहिए। चलो मेरे पास भी टेक्स्ट बुक तो अवेलेबल है, तो एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। व्हाट इज एग्जांपल नंबर 3? ऐसा बोला है कि विविध भारती स्टेशन अभी भी आता है, ओके, हैविंग अ फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज। ओके तो विविध भारती स्टेशन है। एग्जांपल नंबर 2.3 करते हैं, उसके लिए विविध भारती स्टेशन की फ्रीक्वेंसी इज गिवन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। सो वैल्यू ऑफ अ फ्रीक्वेंसी which is given mu value which is given is a 1.368 kilohertz
ओके ये हमारे पास विविध भारती की फ्रीक्वेंसी देके रखी है। ओके और क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट अ वेवलेंथ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, यस कैलकुलेट अ वेवलेंथ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। ओके ये हमको कैलकुलेट करना है, व्हाट इज अ वेवलेंथ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। ओके एंड लास्ट वन हमको क्या बोल के रखा है कि वो कौन से रीजन में लाई करेगा, दैट वी कैलकुलेट। ओके मींस कौन सा उसका रीजन होगा। ओके वो रीजन तो आप लोग सीधा वैल्यू पर से डिसाइड कर सकते हो, या फिर ये वेवलेंथ तक रखते हैं। चलो तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, 1.368 into 10⁻³ हर्ट्ज, ये हमारे पास उसकी वैल्यू है। चलो तो लैम्बडा फाइंड करना है, बोलो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा सर, c बाय लैम्बडा, लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाओ, क्या लिखे बोलो 3 into 10⁸ और फ्रीक्वेंसी क्या देके रखे 1.368 into 10⁻³। चलो कैलकुलेशन करो, हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, भले टेक्स्ट बुक में वैल्यू देके रखे लेकिन तो भी चलो मेरे पास कैलकुलेटर है, आप भी कैलकुलेट करो। 3 डिवाइड बाय 1.368 बोलो क्या आंसर है 2.192 आंसर है आपका, क्या है 2.192 into 10⁵ मीटर इज अवर आंसर। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ अ व्हाट, तो दिस इज अ वेवलेंथ ऑफ अ विविध भारती। ओके दिस इज अ वेवलेंथ ऑफ अ व्हाट, तो दिस इज अ वेवलेंथ ऑफ अ विविध भारती रेडिएशन। चलो टप्पी पड़ी आपको बच्चों, कोई डाउट? ये किलो हर्ट्ज को कैसे कन्वर्ट किया आपको समझ में है ना, ये किलो हर्ट्ज का कन्वर्जन कैसे हुआ। ओके तो भी एक बार वैल्यू क्रॉस चेक कर लेते हैं उनका, और हमारा में अगर कोई भी चेंज होता हो तो अभी के अभी करेक्शन कर लेते हैं। वैसे मेरे ख्याल से तो कोई चेंज है नहीं। ओके सी की वैल्यू हमारी बराबर है, लैम्बडा की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, तो हमारे पास परफेक्ट आंसर आ गया। ओके चलो टप्पी पड़ी आपको बच्चों, यस टेक्स्ट बुक का आंसर थोड़ा रॉन्ग है तो आप लोग टेक्स्ट बुक के आंसर पे भरोसा मत करना, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। चलो टप्पी पड़ी आपको। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एग्जांपल नंबर 2.4। ओके चलो एग्जांपल नंबर 2.4 का कैलकुलेशन कैसे करें, क्या बोला है कि द वेवलेंथ हैविंग अ रेंज विजिबल स्पेक्ट्रम में लैम्बडा देके रखा है उसका 400 नैनोमीटर। यस और क्या बोल रहे हैं वो लोग, एक्सटेंडेड फ्रॉम 400। ओके ओके मींस एक लैम्बडा को 400 देके रखा है और दूसरा लैम्बडा एक्सटेंड होके बोल दिया है 750। ओके दो लैम्बडा देके रखे हैं। ओके और क्या बोला है, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ। ओके इन दोनों वेवलेंथ को आप लोग फ्रीक्वेंसी में फाइंड करो, बड़ा इजी सा। बोलो चलो हाउ टू कैलकुलेट इन अ फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला, बोलो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, c अपॉन लैम्बडा। म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा c अपॉन लैम्बडा, लेकिन सबसे पहले लैम्बडा को प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट करो, 400 into 10⁻⁻, बस यहाँ सिर्फ ये वैल्यूज ध्यान रखनी है, पावर की वैल्यू, बाकी तो आप सब लोग बड़े एक्सपर्ट हो मेरे प्यारे बच्चों, तो पावर ध्यान रखना, बाकी तो आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो ये हमारे पास आंसर आया 7.5 into 10⁻⁷। बस अब वैल्यू सिर्फ प्लेस कर दो और कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या होगी 3 into 10⁸, लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी 4 into 10⁻⁷। तो फाइनल आंसर हमारे पास बच्चों फ्रीक्वेंसी का क्या है, तो फ्रीक्वेंसी का अगर फाइनल आंसर ढूंढने जाए तो 3/4 तो 0.75 into 10⁻15। तो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर 7.5 into 10⁻14। दिस इज आवर फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज। यस चलो नेक्स्ट वन ये कैलकुलेशन कर देते, क्या लिखे 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय क्या करो 7.5 into 10⁻⁻। चलो फटाफट 3 डिवाइड बाय 7.5, चलो बोलो जल्दी जल्दी 3 डिवाइड बाय 7.5, क्या आंसर आया आपका 0.4 आंसर आया सर, 0.4 into 10⁻15। तो व्हाट इज अवर आंसर 4 into 10⁻14 हर्ट्ज। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो टप्पी पड़ी बच्चों, यस तो बाय दिस वे वी कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। समझ में आया 2.4 नंबर का क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं 2.5 नंबर का क्वेश्चन, फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। एग्जांपल नंबर 2.5 क्या बोला है 2.5 में कि ऐसा बोला है कि कैलकुलेट अ वेव नंबर v बार हमको कैलकुलेट करना है। फिर क्या बोला है टेक्स्ट बुक में फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन। ओके लैम्बडा इज गिवन टू यू 5800 एंगस्ट्रॉम, और दूसरा क्या ढूंढना है
कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी म्यू, इतना हमको बच्चों फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। चलो हाउ टू कैलकुलेट, चलो तो सबसे पहले इसको प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट कर दो, एंगस्ट्रॉम नहीं चलेगा, मीटर में करे 5800 into 10⁻⁻10 मीटर, यस तो क्या आएगा 5.8 into 10⁻⁷ मीटर। चलो हाउ टू कैलकुलेट, इसको कैसे कैलकुलेट करें, बोलो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला सबसे पहला सर पहले तो वी बार कर दो ना सर, बड़ा इजी है, वी बार इज इक्वल टू क्या होगा 1/λ, 1 क्या करें 5.8 into 10⁻⁷। चलो 1/5.8 का आंसर, टेक्स्ट बुक पे भरोसा मत करना बच्चों, वरना मैं भी कैलकुलेट नहीं करता। 1 डिवाइडेड बाय क्या आता है हमारे पास 5.8, चलो आंसर 0.1724 into 10⁻⁷, तो क्या आंसर है 1.724 into 10⁻⁶, ये हमारे पास आंसर है मीटर इनवर्स, दिस इज नोन एज अ वी बार। चलो बच्चों पता चला, कोई डाउट, कुछ पूछना है? चलो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलो, फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू क्या होगा C/λ, क्या है C की वैल्यू 3 into 10⁸, लैम्ब्डा की वैल्यू कितनी है 5.8 into 10⁻⁷। चलो इसका कैलकुलेशन कर दे, 3 डिवाइड बाय 5.8 का कैलकुलेशन कर दे 0.517 आया। आप लोग बोलते रहना बच्चों, मेरा जो भी आंसर है आपका भी परफेक्ट आना चाहिए मेरे साथ। तो क्या आंसर है, म्यू का आंसर 5.17 into 10⁻14 हर्ट्ज, दिस इज अवर आंसर रिगार्डिंग म्यू। चलो क्लियर, कोई डाउट, कुछ पूछना है? ओके चलो तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला न्यूमेरिकल चालू करते हैं। एक मिनट, ये 2.5 है, 2.6 बाकी है और फिर 2.10। ओके चलो पहले 2.6 तक कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो 2.6 नंबर का क्वेश्चन बोलो, चलो जल्दी डेटा बोलो, जल्दी क्वेश्चन में लिखो, नीचे कमेंट में लिखो क्या क्या डेटा देके रखा है। एक्यूरेट रहो, 12th वाले तो बहुत एक्यूरेट थे, आपको भी एक्यूरेसी रखनी है। ओके आपको भी परफेक्ट एक्यूरेसी रखनी है। चलो तो हम जाते हैं 2.6 नंबर के क्वेश्चन की और टेक्स्ट बुक में, यस ये रहा टेक्स्ट बुक में 2.6 नंबर का क्वेश्चन हमको देके रखा है। ओके चलो क्या बोला है 2.6 नंबर के क्वेश्चन में, सो 2.6 नंबर का क्वेश्चन एग्जांपल का। ओके एग्जांपल का 2.6 क्या बोला है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। यस बच्चों 1 मोल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ क्या फाइंड करनी है 1 आइंस्टाइन। दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोले ना 1 मोल, 1 मोल का मतलब 1 मोल एनर्जी का मतलब 1 आइंस्टाइन आपको कैलकुलेट करना है, ये क्लिक होनी चाहिए। चलो क्या डेटा देके रखा है हमको, फ्रीक्वेंसी म्यू इज गिवन टू यू 5 into 10⁻14 हर्ट्ज, ये हमारे पास म्यू की वैल्यू है, म्यू इज गिवन 5 into 10⁻14 हर्ट्ज। ओके हमको क्या कैलकुलेट करना है 1 आइंस्टाइन। चलो आंसर बड़ा इजी है, E इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों h म्यू आ जाएगा, h की वैल्यू 6.626 into 10⁻⁻34 into 5 into 10⁻14। चलो कैलकुलेशन कर देते तो हमारे पास यहाँ आएगा 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 and 3 3। तो भी कैलकुलेशन बच्चों क्रॉस चेक करना, मैं आपको 1000 बार बोलूंगा, आपका कैलकुलेशन फाइनल कैलकुलेशन है, मेरे को आपको आपके ऊपर ब्लाइंडली भरोसा है, आपका कैलकुलेशन फाइनल कैलकुलेशन है। किसकी वैल्यू आई बच्चों, मेरे पास ये वैल्यू आई E की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई बच्चों, तो ये मेरे पास सबसे पहले वैल्यू आई E की। E का मतलब किसकी वैल्यू आई, E का मतलब सबसे पहले एनर्जी की वैल्यू आई। ओके तो नाउ नेक्स्ट 1 आइंस्टाइन से क्या करना है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ 1 आइंस्टाइन मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो 6.022 into 10⁻23 into 3.313 into 10⁻⁻19। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 आइंस्टाइन, सो हमारे पास 1 आइंस्टाइन की वैल्यू क्या आई, चलो तो मल्टीप्लाई कर दो 6.022, ओके 6.022 into
3.313। चलो क्या आंसर आया 19.95 आंसर 19.95 into 10⁴ तो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर 1.995 into 10⁵, ओके 10⁵ यस जूल मोल इनवर्स फोटोन इनवर्स। वेरी गुड यूनिट परफेक्ट, याद है आप सबको भी, ओके ना याद हो तो याद कर लेना। चलो एक्सरसाइज का कौन सा बाकी है, तो एक्सरसाइज का हमारे पास 10 नंबर का एक सम बाकी है। चलो पढ़ो तो क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलो सबसे पहले आप लोग मेरे को आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब समझाओ। चलो मैं बोलता हूँ आप लोग लिख लो, चलो मैं बोलता हूँ लिख लो, आप सबको नहीं पता होगा, लिखो डेफिनेशन में टेक्स्ट बुक में लिख दो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लिखो लिखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 mole of electron, the minimum amount of energy required to remove 1 mole of electron from neutral isolated gaseous element, from a neutral isolated gaseous element, okay, from a neutral isolated gaseous element, तो उसको हम बोलते हैं कौन सी एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैस एलिमेंट, ओके यस। तो उसको बोलते, लिख लिया सबने, यस सर लिख दिया। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove, minimum energy required to remove 1 mole of electron from a 1 mole of a neutral isolated gaseous element, required to remove 1 mole of electron, yes remove 1 mole इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब आपको यहाँ क्या फाइंड करना है सर, 1 मोल तो आ गया, तो वी सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 आइंस्टाइन। यस वेरी गुड, जोरदार स्ट्राइक की बच्चों आपने अपने दिमाग में, बड़े इंटेलिजेंट हो, ओके। तो हमारे पास वेवलेंथ देके रखे, कितनी वेवलेंथ है 242 नैनोमीटर वेवलेंथ इज गिवन टू यू, 242 नैनोमीटर, ओके। तो हम आपको पता चल 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है सर, हमको यहाँ कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ 1 आइंस्टाइन, डेफिनेशन परफेक्ट लिखना, ओके। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं, 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर, तो हमारे पास क्या आएगा 2.42 इंटू 10⁻⁷ मीटर इज अवर आंसर। चलो कैलकुलेशन कर दो फटाफट, बोलो कैसे कैलकुलेट करें। E इज इक्वल टू क्या आएगा hc बाय लैम्बडा, E इज इक्वल टू क्या लिखे hc बाय लैम्बडा, तो क्या आएगा 6.626 इंटू 10⁻34, C की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 10⁸ और लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास है 2.42 इंटू 10⁻⁷। चलो फटाफट कैलकुलेशन पे पहुंच जाओ। E इज इक्वल टू क्या आएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 19.878 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻15 डिवाइड बाय 2.42। चलो फटाफट कैलकुलेशन करो। चलो 19.878 मैं आपको देता हूँ 5 सेकंड। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मेरा आंसर है 8.214 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आंसर आया एनर्जी ऑफ फोटोन। अब आपको क्या ढूंढना है प्यारे बच्चों, सर हमको ढूंढना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द Na into E, Na into E, तो 6.022 into 10⁻23 into 8.214 into 10⁻⁻19। चलो वी गो फॉर द कैलकुलेशन, चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर परफेक्ट आया कि नहीं। ये पावर हो जाएगा 10⁻4। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 6.022 into 8.214। चलो इस बार आप लोग आंसर बताओ, 10 सेकंड है, कमेंट में आंसर लिखो। चलो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। लिखा आंसर, स्पीड रखो बच्चों, ऐसे धीरे धीरे जाओगे तो कब आप खत्म करोगे? 49.46 इंटू 10⁴ जूल आंसर आया। क्वेश्चन में बोला है उसको किलो जूल में कन्वर्ट करो, तो किलो जूल में कन्वर्ट करे तो ये 10⁵ जूल कर देते हैं। 10⁵ का मतलब होता है किलो जूल। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 494.6 किलो जूल इज अवर आंसर। ओके बच्चों, चलो पता चला क्या था इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट। फ्रॉम अ व्हाट? तो फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड व्हिच एलिमेंट? सो फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट मींस अल्टीमेटली हमको फाइंड करना था वैल्यू ऑफ 1 आइंस्टाइन, इन दैट वे कैलकुलेट। चलो टप्पी पड़ी बच्चों, कोई डाउट? अब हम जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ अ नंबर ऑफ फोटॉन्स। हाउ टू कैलकुलेट अ नंबर ऑफ फोटॉन्स? चलो फॉर्मूला याद कर दो, चलो फटाफट पेज टर्न करो, फॉर्मूला याद कर लो, जल्दी जल्दी पेज टर्न कर दो, फॉर्मूला जल्दी जल्दी याद कर लो, चलो फटाफट फॉर्मूला याद कर लो। तब तक मैं एक बार ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है वो मैं चेक कर रहा हूँ बच्चों। आज 1-2 बार ऐसा होगा, ओके, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लाइट का रिफ्लेक्शन मिनिमम हो। ओके चलो, तो एक बार मैं ट्राई कर। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स वाले हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 8। इसमें कैलकुलेट करने को बोला है नंबर ऑफ फोटॉन कैलकुलेट करो। दूसरा है हमारे पास एक्सरसाइज का 2.11। ये दो ऐसे क्वेश्चन है कि दे आस्क कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन, और एग्जांपल में कौन सा है जिसमें उन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन। तो हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हाट इज अ मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम। हाँ, प्रॉब्लम नंबर मींस एग्जांपल नंबर देखने जाए तो एग्जांपल नंबर 2.7 है। तो 3 न्यूमेरिकल ऐसे है हमारी बुक में जहां उन लोगों ने पूछा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स। चलो तो कैलकुलेट कर देते हैं। मे बी मैंने आपको बोला था कि भाई आप लोग फॉर्मूला रेडी रखो, तो मैंने सोच लिया कि आप सबने फॉर्मूला रेडी रखा है नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने का। क्या था बच्चों नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला? सर आप क्वेश्चन तो लिखो। चलो सबसे पहले मैं एग्जांपल नंबर 27 चालू कर रहा हूं और वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलो क्या बोला है क्वेश्चन ने? ऐसा है कि व्हाट एनर्जी इज गिवन, एनर्जी इज गिवन। क्या वैल्यू है एनर्जी की? एनर्जी की वैल्यू है 100 वाट। वाट का मतलब जूल पर सेकंड। ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू है 100 वाट, 100 जूल पर सेकंड। व्हाट इज अ वेवलेंथ इज गिवन? तो वेवलेंथ व्हिच इज गिवन इज 400 नैनोमीटर। ओके, एंड दे आस्क कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। ओके, तो ऐसा है कि एक मेटल की सरफेस थी, ये मेटल की सरफेस पे उन लोगों ने रेडिएशन स्ट्राइक किया। रेडिएशन की वेवलेंथ थी 400 नैनोमीटर, एंड दे आस्क के इसमें से कितने फोटॉन्स इसमें से रिलीज हो गए। ये हमारा क्वेश्चन। चलो मैंने क्या सिखाया था आपको? कुछ भी हो जाए यूनिट परफेक्ट रखना। तो ये हमारे पास होगा 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो मैं क्या करूं यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। चलो अब कैलकुलेशन पहले एनर्जी ढूंढ लेते हैं। E इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? E इज इक्वल टू hc/λ। वी कैलकुलेट एनर्जी फॉर द इंसिडेंट लाइट मींस स्ट्राइकिंग लाइट के लिए एनर्जी ढूंढ रहे हैं। ओके, वी कैलकुलेट एनर्जी फॉर द स्ट्राइकिंग लाइट। ओके, तो 6.626 इंटू 10⁻34 c की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी है? 4 इंटू 10⁻⁷। चलो तो एनर्जी का कैलकुलेशन कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻⁹ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये 10⁻⁹, इसका आ जाएगा 19 ये हमारे पास 878 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। चलो तो ई का कैलकुलेशन कर देते हैं। क्या आंसर आएगा बोलो ई का? तो ये 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा, 38 तो 4 9 जा 36 होगा। ओके, 36 होगा तो 2 7 तो 4 8 जा 24, यस 2 and 4 8 जा 24, अगेन 3 8 4 9 जा, ओके
4 9 36, यस ये हमारे पास आया 10⁻⁻⁹ जूल। चलो एनर्जी आ गई, यस। अब बोलो फॉर्मूला, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला लिखाया था आपको, नंबर ऑफ फोटॉन्स का क्या फॉर्मूला लिखाया था सर? आपने लिखाया था एनर्जी या तो फिर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय hc by lambda, मींस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, स्ट्राइकिंग लाइट की रेडिएशन। ओके यस, ऐसा मैंने लिखा के रखाया था। ओके या तो hc by lambda लिखाया था। चलो वाट में क्या हमारे पास वैल्यू है? वाट में हमारे पास वैल्यू है 100 और डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? 4.9895 into 10⁻⁻⁹। तो बोलो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स? दिस इज द सिंपलेस्ट वे। बाकी दुनिया में कुछ भी लिखा हो, कोई भी बुक में कुछ भी लिखा हो, तेल लेने जाए, हमारी मेथड ही आपको परफेक्ट फॉलो करने की। ओके दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये मेथड फॉलो करोगे तो दुनिया का कोई भी ऐसा समूह सॉल्व कर पाओगे। तो हमारे पास आंसर आया 20.04 into 10⁻⁹। तो हमारे पास फोटॉन्स आए 2.004 into 10⁻20 फोटॉन्स। So this is the value of a number of photons। चलो क्लियर बच्चों, कोई डाउट कुछ पूछना है तो इतने फोटॉन्स एमिट होते हैं पर सेकंड, क्योंकि वॉट का मतलब होगा जूल पर सेकंड। चलो बच्चों पता चला? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला गिवन एनर्जी या तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ व्हाट डिवाइडेड बाय hc बाय लैम्डा। वो जो एनर्जी है दैट एनर्जी रिलेटेड टू स्ट्राइकिंग लाइट। ओके वो एनर्जी बच्चों किसके लिए थी? तो वो एनर्जी थी रिलेटेड टू स्ट्राइकिंग लाइट। चलो एक्सरसाइज का बच्चों मैंने कौन सा क्वेश्चन लिखा है पढ़ो तो 2.8 एंड 2.11 आप लोग ट्राई करोगे। चलो आप लोग ट्राई करो, डेटा लिखाने का ट्राई करो। मैं आपको देता हूँ टाइमिंग 20 सेकंड का। डेटा रेडी रखो, चलो डेटा रेडी रखो, मैं आपको टाइम देता हूँ। ऐसा करो मैं 2.8 कर दूं? हाँ सर कर दो। तो 2.11 खुद करो। चलो 2.8 हमारे पास टेक्स्ट बुक में क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स, कैलकुलेट करना है, ये हमारा क्वेश्चन। ओके कब कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स? यस एनर्जी, इट इज ऑलरेडी एनर्जी इज गिवन, यहाँ जूल में एनर्जी देके रखी है, 1 जूल एनर्जी ऑलरेडी इज गिवन। ओके और क्या वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट या तो स्ट्राइकिंग लाइट की वेवलेंथ देके रखी है। क्या स्ट्राइकिंग लाइट की वेवलेंथ हमारे पास 4000 पिकोमीटर है। वो पिकोमीटर। चलो तो हाउ टू कैलकुलेट? सेम टू सेम, यस एनर्जी या तो वॉट वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे और स्ट्राइकिंग वाला नीचे रखेंगे। डन? ओके हाँ सर। तो पहले लैम्डा को कन्वर्ट करें 4000 पिकोमीटर, व्हाट मीन बाय पिको? ओके एंगस्ट्रॉम के बाद पिको 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर है 4 into 10⁻⁹ मीटर। ये आई हमारे पास लैम्डा की वैल्यू। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलो तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग रेडिएशन फाइंड कर लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ बच्चों के hc अपॉन लैम्डा। बोलो h की वैल्यू 6.626 into 10⁻⁻34 c की वैल्यू क्या होगी 3 into 10⁸8 और लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 4 into 10⁻⁹। चलो क्या आएगा? तो स्ट्राइकिंग एनर्जी अगर ढूंढने जाए तो हमारे पास देखो ऊपर का तो आंसर फिक्स होगा 19.878। ओके ये 400 नैनोमीटर था। ओके 19.878 बाजू का ही कैलकुलेशन बच्चों हम सीधा उठा लेते। ओके सिर्फ पावर का ध्यान रखना, पावर नहीं उठा सकते। हाँ पावर अलग है। हाँ हाँ सर, हाँ सर दिमाग चल रहा है हमारा, टेंशन मत लो। ओके चलो तो उसका डिवीजन हमने क्या किया था 4.9895 इंटू क्या लिखे 10⁻17 2 34। ये हमारे पास आई एनर्जी ऑफ अ स्ट्राइकिंग रेडिएशन। तो नाउ हाउ टू कैलकुलेट अ वैल्यू ऑफ अ नंबर ऑफ फोटॉन्स? चलो बोलो जल्दी जल्दी, हाउ टू कैलकुलेट अ वैल्यू ऑफ अ नंबर ऑफ फोटॉन्स? गिवन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ व्हाट या तो नॉर्मल गिवन एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ अ स्ट्राइकिंग। ओके स्ट्राइकिंग रेडिएशन। चलो दोनों को डिवाइड कर दो फटाफट, क्या आंसर आएगा? तो गिवन एनर्जी की वैल्यू कितनी है? गिवन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास 1 जूल है, डिवाइडेड बाय क्या करो
4.9895 इंटू 10⁻⁻17। तो क्या आएगा 1 करने जाए 1/4 करने जाए तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2004 इंटू, तो भी बच्चों क्रॉस चेक करना मेरा राइट रॉन्ग कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स का आंसर है 2.004 इंटू 10⁻16 फोटॉन्स। ओके, ये हमारे पास आए फोटॉन्स। यस, दिस आर द नंबर ऑफ फोटॉन्स। चलो क्लियर हुआ बच्चों, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे कैलकुलेट करें? कोई डाउट रहा बच्चों आपके दिमाग में तो क्लियर करो। अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट अ नंबर ऑफ फोटॉन्स। टप्पी पड़ी, चलो 2.11 चालू करो, चलो फटाफट 2.11 स्टार्ट करो सॉल्व करना। मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड के बाद मैं आपको आंसर पूछूंगा, आपका आंसर रेडी होना चाहिए कैलकुलेट किया हुआ। चलो टाइम स्टार्ट आपका। 1, एकदम धीरे धीरे जाऊंगा, 30 सेकंड का कैलकुलेशन एकदम धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलो 5 सेकंड ज्यादा। अभी आंसर नहीं लिखा बे, स्पीड रखो बे, तो आंसर चाहिए मेरे को, स्पीड। 31 32 33 34 35। बस टाइम खत्म, बस अब ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बहुत टाइम ले लेते हो आप लोग बच्चों, नहीं चले, स्पीड रखो। तो 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, तो 5.7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये आ गया लैम्बडा। चलो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं स्ट्राइकिंग रेडिएशन की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, hc/लैम्बडा। तो क्या आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू कितनी थी 3 इंटू 10⁻8। वेवलेंथ हमारे पास कितनी थी 5.7 इंटू 10⁻⁻7 हमारे पास वेवलेंथ थी। चलो कैलकुलेशन ऊपर का तो फिक्स है 19.878 इंटू, यस ये हो जाएगा 10⁻34, ये हो जाएगा 10⁻15 डिवाइडेड बाय 5। इतना तो बोलो बच्चों, इतना तो पहुंच गए होगे ना कैलकुलेशन करके, इतना तो आंसर लिखो। चलो 5 सेकंड दे रहा हूं, इतना तो आंसर लिखो। डिवीजन का आंसर तो लिख सकते हो ना, कि वहां तक भी नहीं पहुंचे तो बहुत डिले, बहुत स्लो बच्चों ना चले। चलो फटाफट डिवाइड करके आंसर बोलो। 19.9878 डिवाइड बाय 5.7 लिखा अपना आंसर, हाँ सर लिखा। 3.487 जूल इज अवर आंसर। चलो कैसे कैलकुलेट करें नंबर ऑफ फोटॉन्स? तो एनर्जी, या तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ व्हाट डिवाइडेड बाय स्ट्राइकिंग एनर्जी। सो बाय दिस वे वी कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स। बोलो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन एनर्जी, जिसमें भी देके रखे हो, व्हाट में देके रखे हो, जूल में देके रखे हो, गिवन एनर्जी डिवाइडेड बाय रेडिएशन, जो भी स्ट्राइकिंग रेडिएशन था उसकी एनर्जी। ओके, उनको डिवाइड करो तो हमारे पास आंसर आ जाए। गिवन एनर्जी 25 जूल पर सेकंड थी और स्ट्राइकिंग की कितनी थी 3.487 इंटू 10⁻⁻19। चलो डिवाइड करो, चलो डिवाइड करो, आंसर बोलो, डिवाइड करो, आंसर बोलो, क्या आएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स का कैलकुलेशन बोलो जल्दी जल्दी। चलो करो 25 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 3.478। चलो जल्दी जल्दी 25 डिवाइडेड बाय 3.487 क्या लिखा? चलो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी, 5 सेकंड का टाइम स्टार्ट आपका। 1 2 3 4 5 एंड 7। मेरा आंसर जो भी है आपको आपका आंसर लिखना है, मेरा गलत भी हो सकता है। ओके, ये हमारे पास है 10⁻⁻ इतने फोटॉन्स पर सेकंड, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस में से, मेटल में से एमिट होते हैं। चलो क्लियर बच्चों, कोई डाउट?
कुछ पूछना है तो ये हमारे पास सारे न्यूमेरिकल खत्म हुए रिगार्डिंग एनर्जी ऑफ फोटोन, रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी, रिगार्डिंग वेव नंबर, रिगार्डिंग पीरियड, रिगार्डिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे वो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, कैलकुलेशन ऑफ अ थ्रेशोल्ड एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो देखते हैं हमारे पास ऐसे कौन कौन से सम अवेलेबल है जो मैंने बोला वो कैलकुलेट करना हो। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज में देखने जाए तो एक्सरसाइज में एक 12 नंबर का क्वेश्चन है जहाँ पे उन लोगों ने वर्ड यूज किया है थ्रेशोल्ड। ओके, फिर दूसरा हमारे पास है ये रहा एक्सरसाइज का 2.9 नंबर का क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज का 2.12 नंबर का क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन ऐसे जिसमें थ्रेशोल्ड लिखा है। देखते हैं एग्जांपल में कौन सा है। मेरे पास टेक्स्ट बुक तो है उसमें देखने आपको लिखा देता हूँ कि हमको कैलकुलेट करना है। यस, ये रहा हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर मींस एग्जांपल नंबर हमारे पास है। एग्जाम्पल नंबर है 2.8, वो एक है उसके जैसा सम। उसके बाद हमारे पास है यस एग्जाम्पल नंबर 2.9 है। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं इन विच वी कैलकुलेट विच थिंग, तो इन दोनों में हमको कैलकुलेट करना है। चार सम है, आगे बहुत सारे हो गए लेकिन अभी बेसिकली ये चार सम कर रहे हैं जिसमें क्या क्या होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऐसे कोई ना कोई मिनिमम वर्ड आपको बच्चों मिल जाएंगे। ओके, तो नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। चलो तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं। हाँ सर याद दिला दो। क्या था, मैंने सेपरेटली आपको सिखाया था कि जब कभी भी मेटल की सरफेस पे रेडिएशन स्ट्राइक होते हैं, व्हेन रेडिएशंस आर स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल, सो एट दैट टाइम जो एमिशन होता है दैट इज कंटेन व्हाट मिनिमम एनर्जी, जिसको बोलते थे हम वर्क फंक्शन या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस उसके साथ क्या आती थी काइनेटिक एनर्जी आती थी। ये था रेडिएशन। ओके, ये था रेडिएशन जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं, एनर्जी वो एब्सॉर्ब कर रहा है। ओके, एनर्जी विच इज एब्सॉर्ब बाय अ पर्टिकुलर मेटल सरफेस। ओके, तो यहाँ पे आपको जो रेडिएशन स्ट्राइक हो रही है जो वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है उसके लिए वैल्यू देके रखी होगी। फिर एमिशन होता है तब काइनेटिक एनर्जी में भी देके रखी होगी, तब मिनिमम एनर्जी कुछ भी देके रखा हो। मींस इसमें हमको खेलना है। क्या फॉर्मूला याद है ना, E इज इक्वल टू क्या करते थे E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो क्या था H म्यू इज इक्वल टू H म्यू 0 प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब ये चारों के चारों न्यूमेरिकल में बच्चों यही फॉर्मूला हम फॉलो करने वाले हैं। कुछ भी हो जाए वी फॉलो दिस फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके, चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम नंबर या तो एग्जांपल नंबर 2.8। चलो क्या बोला है एग्जांपल नंबर 2.8 में, तो क्वेश्चन ऐसा है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल ऑन द मेटल सरफेस। ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है, ऊपर सिखाया वही है, यही सब न्यूमेरिकल में होगा। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल हुई, ये 300 नैनोमीटर था। ओके, यस। फिर नेक्स्ट, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। यस, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए विद काइनेटिक एनर्जी। क्या कौन सी काइनेटिक एनर्जी से एमिशन हुआ 1.68 into 10⁵ जूल पर मोल, इतनी एनर्जी से एमिशन हुआ। ओके, डन। So they ask what is a minimum energy, means we calculate a threshold energy. Yes, minimum energy, what function calculate करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी दैट वी कैलकुलेट। चलो पता चला क्वेश्चन में वो 300 नैनोमीटर वाला स्ट्राइक हुआ, उतनी एनर्जी उसने एब्सॉर्ब की, उसमें से एमिशन हुआ, एमिशन की काइनेटिक एनर्जी है। यस, सेम टाइप का क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन। ओके, लेकिन पर मोल कैलकुलेशन करना है। यस, तो पर मोल तो 1 आइंस्टाइन तक तो जाना पड़ेगा। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्राइकिंग रेडिएशन की। ओके, या तो एनर्जी विच इज एब्सॉर्ब। यस, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे एनर्जी एब्सॉर्बर। यस, ये कैलकुलेशन करते हैं एनर्जी एब्सॉर्ब पर मोल। ये सबसे पहला हमारा टारगेट, ये कैलकुलेट करो। चलो
लेमड़ा देके रखा है, कितना है लेमड़ा, लेमड़ा इज गिवन टू यू 300 नैनोमीटर। दिमाग में क्लियर रखना, न्यूमेरिकल कैसे करना है, गोखोगे तो खत्म हो जाओगे, गोखोगे तो खत्म हो जाओगे, शांति से समझ समझ के आगे बढ़ना, तो गोखना नहीं पड़ेगा। मैंने फॉर्मूला भी आपको समझा समझा के कराया था, मेरे को पता है मैंने आपको समझा समझा के कराया था। ओके चल, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, एच सी बाय लैम्बडा। एच की वैल्यू क्या करें, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 10⁸8। और लैम्बडा की वैल्यू क्या देके रखी है हमको, ये रहा 3 इंटू 10⁻⁷ तो ये 3 कट कर देते, हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आई 6.626 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, लेकिन हमको पर मोल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पर मोल देके रखी है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा पर मोल, मींस 1 आइंस्टाइन तक हमको जाना, बोला नहीं है लेकिन कैसे पता चला हमको, ये हमको टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए ही कैलकुलेट करना है। ओके, तो पर मोल ये रहा, देखो पर मोल दिखाई दिया, यस, तो उसके लिए कैलकुलेशन कर देते हैं। चलो क्या आएगा, यस, तो पर मोल फॉर 1 मोल ऑफ अ फोटोन, what is the energy for 1 mole of a photon, energy multiply by Avogadro number, 6.022 into 10⁻23, 6.626 into 10⁻⁻19। चलो कैलकुलेशन करो, क्या आंसर आएगा, फटाफट फटाफट चलो कैलकुलेशन करते हैं। 6.022, आप लोग भी करो जल्दी जल्दी, 6.626 है, बोलो आंसर बोलो जल्दी जल्दी। सर 1 मिनट ना, 1 मिनट तो बहुत है, क्या आंसर है, 39 पॉइंट। मैं भी आपके साथ कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आपको भी साथ में करना है, जूल पर मोल पर फोटोन। चलो आ गई हमारे पास, ये आ गई वैल्यू, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिखते हैं, 3.99 इंटू 10⁵5 जूल पर मोल पर फोटोन। चलो डन, ये आ गई हमारे पास 1 मोल ऑफ फोटोन, जो एनर्जी एब्सॉर्ब की वो, क्लियर, पर मोल ऑफ फोटोन। चलो फॉर्मूला यूज करो, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, बोलो तो E इज इक्वल टू क्या करे, E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर मिनिमम एनर्जी विच वी रिक्वायर इज, E मींस पर मोल के लिए वैल्यू है वो, यस, माइनस विच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये रहा हमारे पास डेटा, 3.99 इंटू 10⁵5 माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1.68 इंटू 10⁵5। बच्चों बौखला मत जाना, मैं आपको फिर से रिवाइज करके सिखा ही रहा हूँ। चलो दोनों को माइनस कर दो, 10⁵5 कॉमन निकल जाएगा, सबसे पहले पावर सेम है तो कोई बवाल नहीं है, 3.99 and 1.68. So which type of a minimum energy you obtain? So we obtain a minimum energy for this a particular process. Okay, 10⁵5. Yes, तो ये माइनस कर देते हैं, यहाँ बचेगा 1 बचेगा 3 बचेगा 2.31. This thing we obtain per joule per mole. Clear बच्चों? So by this we will calculate a minimum energy for a 1 electron which we require. चलो clear? This is our answer. Minimum energy required for the 1 mole of electron. Question में ऐसा भी पूछा है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए वेवलेंथ क्या होगी, वो भी आपको फाइंड करनी है। ओके, चलो तो हम फाइंड कर लेते हैं मिनिमम एनर्जी। ओके, चलो यहाँ तक पता चला बच्चों आपको, यही हमारे पास पर मोल एनर्जी है। कोई डाउट, कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ पूछना है, कोई डाउट यहां तक? ओके, चलो तो ये आई पर मोल के लिए। नाउ एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो पूरे 1 मोल के लिए है ना, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करनी है मिनिमम एनर्जी। सो ये मिनिमम एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन मींस टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, इससे उल्टा कर रहे हैं। ओके, तो पर मोल से वो 1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी, 2.31 इंटू 10⁵5 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। चलो डिवाइड करो, बोलो फटाफट क्या आंसर आता है, डिवीजन का आंसर। चलो टाइम स्टार्ट, 5 सेकंड, 1 2 3, बॉक्स लगा है तो वेट करो, मैं समझा रहा हूँ, 4 5 6 7 8 9 and 10। बोलो आंसर क्या लाए सर, हमारे पास आंसर आया 38.4 इंटू 10⁻⁻18
नहीं 0 पॉइंट हमारे पास आया 0.384, तो हमारे पास फाइनल आंसर है एनर्जी फॉर अ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चलो क्लियर, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? कुछ पूछना है कि बौखला गए? कुछ पूछना है कि बौखला गए? चलो क्लियर। अब यहाँ मैं कैलकुलेशन कर देती हूँ, ये मिटा देता हूँ बच्चों, ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ। चलो लास्ट कैलकुलेशन वेवलेंथ का, यस यहाँ पे हम कर रहे हैं हमारा लास्ट पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ। ओके चलो, तो लास्ट स्टेप वेवलेंथ है E इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास hc बाय लैम्बडा। जो बौखला गए वो वेट करो, मैं समझा रहा हूँ। E को नीचे ले जाना है 6.626 इंटू 10⁻34। C की वैल्यू क्या है बच्चों 3 इंटू 10⁸8। एनर्जी हमने क्या फाइंड की फॉर 1 इलेक्ट्रॉन 3.84 इंटू 10⁻⁻19। तो लैम्बडा का आंसर फाइनल क्या आंसर आएगा? चलो कैलकुलेशन करो। 6.626 इंटू 3 डिवाइड बाय इंटू 3 हो गया, डिवाइड बाय क्या करना है हमको 3.84। क्या आंसर है 5.176 इंटू पावर क्या आएगा वो देख लेते हैं। चलो ये हो जाएगा 827 तो 10⁻⁻7 आंसर आया। ओके तो हमारे पास लैम्बडा का आंसर है 517.6 इंटू 10⁻⁹ 9 का मतलब नैनो, 517.6 नैनोमीटर इज अवर आंसर। चलो टप्पी पड़ी बच्चों, तो ये था हमारे पास पूरा कैलकुलेशन जो भी बौखला गए हैं। चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेडी रहो। ओके जिसको जिसको प्रॉब्लम है रेडी। चलो स्टार्ट। क्या था तो एक फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। देखा बच्चों मजा आई न्यूमेरिकल में? ऐसा कैलकुलेशन इसको बोलते हैं 5 मार्क का न्यूमेरिकल। चलो शांति से। क्या था कि 300 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली रेडिएशन स्ट्राइक हो रही है, उसमें से एमिशन हो रहा है पर मोल। ओके एंड वी आल्सो कैलकुलेटेड थ्रेशोल्ड। तो पहले मैंने स्ट्राइकिंग रेडिएशन के लिए पर मोल इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी फाइंड कर ली। पहले एनर्जी आ गई, उसका 1 मोल के लिए फाइंड कर लिया, फिर फॉर्मूला यूज किया E इज इक्वल्स टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई। दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर वी ऑब्टेन अ 1 मोल, लेकिन हमको एक इलेक्ट्रॉन के लिए रेडिएशन ढूंढना था। एक इलेक्ट्रॉन पूरे मोल के, जैसे यहाँ पहले एक के लिए ढूंढा फिर 1 मोल में कन्वर्ट किया, वैसे यहाँ पर मोल है तो उसको एक में कन्वर्ट किया। फिर से पहले यहाँ एक मोल एक फोटोन के लिए किया, फिर 1 मोल में कन्वर्ट किया। सेम वे यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने पर मोल लाए थे उसको 1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया। आ गया 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आने के बाद हमारे पास आ गया उसकी रेडिएशन की वैल्यू। तो सबसे पहला स्टेप कैलकुलेशन फॉर अ पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर पर मोल। Step number 3 calculation of energy for 1 electron, and last calculate wavelength for that 1 electron. So these are the 4 steps. सबसे पहले क्या किया बच्चों, सबसे पहले जो भी कोई वेवलेंथ थी वो वेवलेंथ रिलेटेड हमने 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड की। और वो 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। फिर उस पर से थ्रेशोल्ड एनर्जी फाइंड की फॉर पर मोल, फिर पर मोल पर से वापिस से 1 इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट हुए, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट हो गए फिर हमने वेवलेंथ फाइंड कर ली। स्टेप्स पता चले, स्टेप्स टपी पड़ी। ये डायग्राम ही मेन और ये फॉर्मूला समझना इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन है बच्चों, बाकी कंसेप्ट तो वही है कि पहले पर मोल था तो पर मोल का कैलकुलेशन, फिर 1 का कैलकुलेशन। टप्पी पड़ी? कोई डाउट? कुछ पूछना है? अच्छा सम था, बड़ा सम था, मजा आई आपको? टप्पी पड़ी हाउ टू कैलकुलेट? ओके चलो फटाफट यस 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 लिखो कमेंट में। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं एग्जांपल नंबर 2.9 की ओर जाते हैं। ओके चलो नाउ वी शिफ्टेड टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 2.9। ओके वी शिफ्टेड टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 2.9। देखते हैं 2.9 में क्या क्वेश्चन लेके रखा है। ओके क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ओके गोखना प्रोहिबिटेड है, हमारे R3 केमिस्ट्री के अंदर गोखना प्रोहिबिटेड है। ओके मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैक्सिमम आपको याद रह जाए गोखे बिना। ओके वी मस्ट रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग। चलो क्या है नेक्स्ट
प्रॉब्लम नंबर 2.9। तो 2.9 में ऐसा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यस, म्यू 0 इज गिवन टू यू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज गिवन 7 × 10⁻14 सेकंड इन बस। ओके, क्या बोल रहे, काइनेटिक एनर्जी, यस, काइनेटिक एनर्जी। सो फॉर कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन अ रेडिएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी हिट्स अ मेटल। ओके, म्यू दूसरा एक देखे रखा है, दैट इज 1 × 10⁻²। तो बच्चों जो भी ऐसा डेटा तो सबसे पहले उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर दो। थ्रेशोल्ड वाले सबको डायग्राम में कन्वर्ट करो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके, तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये मेटल है, मेटल की सरफेस को एक फ्रीक्वेंसी हीट कर रही है, मींस स्ट्राइक कर रही है, वो इतनी फ्रीक्वेंसी है। ओके, उसमें से एमिशन होता है, वो एमिशन में जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो देके रखी है 7 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स है। दे आस्क कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। जैसे डायग्राम बनाया आपका दिमाग क्लियर, जैसे डायग्राम बनाया आपका कैलकुलेशन थर्ड दिमाग चलने लगेगा। यस सर, ऐसे करना है, ऐसे करना है। यस, यही इंपॉर्टेंट है कि एक बार आपके दिमाग में स्ट्राइक हो गई फिर दुनिया का कोई भी कैलकुलेशन आप लोग कर पाओगे। ओके, चलो, तो फॉर्मूला क्या लिखे बोलो, तो भाई E इज इक्वल्स टू क्या था, बोलो सर, E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी था। ओके, यस, हमको क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, तो क्या आएगा, E माइनस E0। ओके, चलो, E का मतलब क्या होगा, H म्यू माइनस H म्यू 0, H कॉमन निकालो, क्या आएगा, म्यू माइनस म्यू 0। चलो, यहाँ तक क्लियर बच्चों, यस सर। चलो, कैलकुलेशन आगे करते हैं। तो H की वैल्यू क्या है, 6.626 × 10⁻−34। चलो, म्यू की वैल्यू कितनी देके रखी है, म्यू की वैल्यू है 1 × 10⁻15 माइनस दूसरे की म्यू 0 की वैल्यू 7 × 10⁻14। आधे टूट पड़े कैलकुलेशन में, नहीं चरकट नहीं, 1000 बार बोला कि 10 का पावर सेम करो, 10 का पावर सेम करो, वरना 0 मार्क। ऐसे थोड़ी ब्रैकेट वाले माइनस होते, अगर 10 का पावर सेम ना हो तो कैलकुलेशन नहीं होता। तो सबसे पहला स्टेप 10 का पावर सेम करो, देन गो फॉर अ कैलकुलेशन, वरना तकलीफ बढ़ती जाएगी। 10 का पावर सेम करो, देन गो फॉर दी कैलकुलेशन। तो पहले मैं 10 का पावर सेम कर देता हूं, फिर कॉमन निकाल के कैलकुलेशन हो सकता है। चलो, दोनों में से 10⁻14 कॉमन निकालो तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैलकुलेट करे। चलो, डब्बी पड़ी तो 6.626, ये बचेगा 3 आ जाएगा, ये हमारे पास होगा 10⁻20, ये हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई 19.878। ये तो हम कब से कर रहे हैं, नहीं बच्चों, यस हमको भी याद रह गया, वेरी गुड। ये हमारे पास है, किसकी वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। डब्बी पड़ी बच्चों, कोई डाउट? ओके, और लास्ट में ऐसा कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हो, वरना वैसा भी रखो तो भी यू गेट फुल मार्क्स। ओके, ये हमारे पास आंसर है। डब्बी पड़ी कैसे किया, या यहाँ कैलकुलेशन समझ में तो आपको आ गया। डायग्राम जैसे ही ड्रॉ किया आपका दिमाग सट 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 चलने लगा। ओके, कि आप लोग बच्चों में प्यारे बच्चों इंटेलिजेंट हो, मेरे को पता ही है। तो डायग्राम ड्रॉ करो, दिमाग चलाओ, डायग्राम ड्रॉ करो, दिमाग चलाओ और कैलकुलेशन करो। चलो, क्लियर? कोई डाउट? चलो, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल चालू कर देते हैं। ओके, चलो, क्या देके रखा है बच्चों हमको एक्सरसाइज के अंदर, वो थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन मैंने लिखे थे, 2.9 नंबर का और 2.12 11 जो भी लिखा हो। चलो, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का कैलकुलेशन, देखते हैं एक्सरसाइज में कौन कौन से 2 अभी मैंने लिखे थे वो सॉल्व कर देते हैं। एक्सरसाइज में मैं पहले 2.12 करता हूँ, बराबर। ओके, फिर देखते हैं कितना टाइम बचता है, कैसे करते हैं। 2.12 नंबर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद द 0 वेलोसिटी फ्रॉम द मेटल सरफेस, रेडिएशन ऑफ अ वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ इज गिवन टू यू 6800 एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की 0 देखी रखी है, फिर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड,
फिर क्या बोल रहे हैं वो लोग कि कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू जीरो एंड कैलकुलेट वर्क फंक्शन ई जीरो, ये दोनों कैलकुलेटर करना है। ओके, क्वेश्चन पता चला बच्चों क्या बोल रहे हैं वो लोग? ऐसा बोल रहे हैं कि एक मेटल की सरफेस पे उन लोगों ने रेडिएशन स्ट्राइक किया, वो रेडिएशन की वेवलेंथ थी 6800 एंगस्ट्रॉम, बराबर। अब उसमें से एमिशन हुआ, तो उसमें से एमिशन हुआ तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हमको, सॉरी ये मिनिमम एनर्जी है ना म्यू जीरो, दोनों कैलकुलेट करने को बोल रहा है। ऐसा बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी तो हम सबको पता है, ओके, इतना हमारे पास डेटा है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं कि बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी, ओके। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड with a zero velocity, emitted with a zero velocity, and due to that reason जीरो वेलोसिटी से एमिट होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों आप सबको पता है, हाफ mv स्क्वायर। तो उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी जीरो, अंडा हो जाएगी वैल्यू उसकी, यस सर, उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला में क्या बचा? कुछ नहीं सर, E इज इक्वल टू क्या था हमारे पास है, E जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो जो भी कैलकुलेशन E का होगा वो ही कैलकुलेशन मेरे प्यारे बच्चों किसका होगा, E जीरो का होगा। टप्पी पड़ी, क्या किया फिर से? क्वेश्चन में क्या बोला था? वेलोसिटी क्या हो जाती है? क्वेश्चन में सर ऐसा बोला था कि वेलोसिटी जीरो है, जब वेलोसिटी जीरो होती है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो फॉर्मूला में जैसे ही हमने रखा हमारे मेन फॉर्मूला में, तो जो भी E का कैलकुलेशन होगा वो किसका कैलकुलेशन होगा, E जीरो का कैलकुलेशन होगा। तो लल्लू जैसा, चलो तो कैलकुलेशन कर देते हैं। E इज इक्वल्स टू व्हाट, h म्यू कर देते, पहले म्यू ला देते, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा, बोलो चलो E इज इक्वल्स टू, पहले तो हमको कैलकुलेट करना है, नहीं सॉरी बच्चों, चलो पहले तो लैम्बडा का कन्वर्जन कर लेते हैं। मैंने मिस्टेक की कि भी लैम्बडा को कन्वर्ट नहीं किया, आप लोग ऐसे मिस्टेक मत करना। हाँ बच्चों, परफेक्ट करते रहना। तो हमारे पास क्या आएगा, 6.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ओके, यस। चलो तब कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। E इज इक्वल्स टू क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा 6.626 इंटू 10⁻⁻34। कब से बच्चों, ये मैंने बोला एक ना एक वैल्यू लिखोगे तो आपके दिमाग में ऐसी घूम फिर जाएगी कि आपको याद अलग से रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन मेरे साथ परफेक्ट करते जाओ, बात खत्म हो गई। तो दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप लोग कैपेबल हो जाओगे। बस मेरा वही टारगेट है कि जो न्यूमेरिकल से डरते हैं वो डरना बंद कर दे। न्यूमेरिकल में कोई ऐसा जोर नहीं है, ओके। अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन परफेक्ट रखा, मेरे साथ करते गए, तो दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व कर पाओ। जितने भोगते ना उतने फंसते हैं, ओके। जो भोगते नहीं उनको डर नहीं लगता, और डर नहीं लगता वो लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके। अभी भी बोल रहा हूँ तो भी आधे बैठे हैं, चलो सॉल्व करोगे, बैठे थोड़ी रहना है। ये हमारे पास है एनर्जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जूल, ओके। चलो अब उस पर से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर देते हैं। चलो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है सर, म्यू इज इक्वल्स टू c बाय लैम्बडा। बोलो c क्या होता है, 3 इंटू 10⁻⁸। लैम्बडा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6.8 इंटू 10⁻⁷। तो चलो 3 डिवाइड बाय कर देते हैं 6.8। तो क्या है 3 डिवाइड बाय 6.8, तो मेरे पास आंसर 0.441 इंटू 10⁻15। तो हमारे पास म्यू का आंसर क्या आया, 4.41 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। चलो ई भी आ गया, म्यू भी आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन नंबर ए we easily say that, क्या बोल सकते हैं बोलो तो, according to equation number A हमारे पास आंसर आया E is equals to E जीरो हो जाएगा और mu is equals to mu जीरो हो जाएगा। तो क्या वैल्यू लिखे, 2 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और इसकी वैल्यू होगी 4.41 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। बच्चों चलो टप्पी पड़ी, सो दिस इज अवर आंसर। कोई डाउट बच्चों, कुछ पूछना है?
कुछ पूछना है? सो दिस इज ऑल। एक न्यूमेरिकल बच्चों बाकी रखा है, लेकिन ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम बच्चों आप लोग ट्राई करना और मेरे को फटाफट आंसर भेजना या कमेंट सेशन में आंसर लिखना है आपको। मेरे को व्हाट्सएप कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट सेशन में इसका राइट आंसर लिखना है। हमने जो 2.9 नंबर का छोड़ दिया उसका राइट आंसर आपको वहां पे लिखना है बच्चों। ओके बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टुडेज न्यूमेरिकल। ओके, आज न्यूमेरिकल में क्या क्या किया बताओ तो बच्चों। सर आज हमने न्यूमेरिकल में सर बड़ा इंटरेस्टिंग किया। सबसे पहले हमने एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर उसके न्यूमेरिकल्स किए, राइट। इसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने किया उसके न्यूमेरिकल खत्म होने के बाद हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स सर कैलकुलेट किए। गुड, वेरी गुड। एक बार नंबर ऑफ फोटॉन्स कंप्लीट हो गए सर। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, यस ये वाले का मतलब क्या आएगा, यस ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था मैक्स प्लैंक का, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ी थी, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमने किए थ्रेशोल्ड वाले। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। नेक्स्ट टाइम अब डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग के न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम आगे थियरी की ओर बढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों। ओके बाय बच्चों, मिलते हैं, पढ़ते हैं और सब कुछ वन टाइम लिख देना। ओके बच्चों, बाय।